कभी दाढ़ी जिहाद, कभी शादी जिहाद, कभी शरबत जिहाद, ये मुसलमानों को चैन से नहीं रहना देना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव द्वारा रूह अफ़ज़ा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर AIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक अख्तरुल ईमान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी टोपी जिहाद, कभी दाढ़ी जिहाद, अब शरबत जिहाद। ये सब एक ही सोच का हिस्सा है जिसका मकसद नफरत फैलाना है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि साधु का भेष धारण कर व्यापार करने वाले रामदेव जैसे लोग देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने रूह अफ़ज़ा जैसे 100 साल पुराने ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये ब्रांड न सिर्फ घरेलू पहचान है बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी इसके संस्थापकों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि रामदेव के खुद के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर कई बार सरकारी एजेंसियों से नोटिस मिल चुके हैं। ऐसे में उन्हें किसी और पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अख्तरुल ईमान ने मांग की कि इस तरह के नफरत फैलाने वाले बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए जो मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये नफ़रत फैलाने वाले लोग ये मुख्तलिफ तरीक़े से कभी दाढ़ी जिहाद, कभी शादी जिहाद, कभी शरबत जिहाद, ये मुसलमानों को चैन से नहीं रहना देना चाहते हैं। इस वतन में हिंदू और मुसलमानों को मोहब्बत से नहीं रहना देना चाहते हैं। और ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि साधु का लिबास पहनकर जो इस तरह की बयानबाजी करे तो ये कहीं से ज़बान नहीं देता है। अगर वाक़तन हुकूमत सच है, और मैं तो कहूँगा कि देश की अदालतों को ऐसे नफ़रत फैलाने वाले लोगों पर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस किस्म के तमाम तर बयानात की मैं मज़म्मत करता हूँ। और भाई, अरे होली हम खेलते हैं, ईद की मिठाइयाँ वो हमारे यहाँ खाते हैं। ये कौन लोग आ गए हैं समाज में जो समाज को तोड़ रहे हैं? जंगल का पशु भी इतना नहीं लड़ता है जितना समाज में लोग लड़ने लगे हैं। अरे जंगल का पशु भी, अगर दरिंदा भी शिकार करता है तो पेट भरने के लिए करता है, दुश्मनी में नहीं किसी का जान मारता है। लेकिन यहाँ लोगों का सिकम साधु बन गए हैं। और साधु का क्या चाहते हैं? वो कारोबार कर रहे हैं। अब कारोबार करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए दूसरे के सामान का इस तरह, उस पर तो खुद कई बार नोटिस हुआ है कि वो जो सामान मार्केट में बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की क्वालिटी नहीं है। कुछ दवाइयाँ बेचते हैं उस पर, और वो रूह अफ़ज़ा इतनी पुरानी कंपनी, और जिस कंपनी का देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा, काफ़ी चंदे दिए देश की आज़ादी की तहरीक में इन लोगों ने, और उसको इस तरह बदनाम कर रहे हैं साहब, ये बहुत ही गैर मुनासिब है। अरे भाई, इस मुल्क में होली भी बाकी रहे, ईद भी बाकी रहे, हिंदू भी बाकी रहे, ईसाई भी बाकी रहे, सिख भी बाकी रहे, नंग नंग के फूल खिलें और खूबसूरत हिंदुस्तान बाकी रहे, उसकी कोशिश करनी चाहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।